नमस्कार किसान साथियों, खेती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमन, कृषि विभाग हरियाणा से। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा नींबू के पौधे में 100% फल फूल लाने का वैज्ञानिक तरीका। बहुत से किसान भाई जो नींबू की फसल लगाते हैं, बागवानी में लगा लो, आप घर में किसी भी क्यारी में लगा लो, या अपने घर में किसी भी गमले में आपने नींबू लगा रखा है, तो बहुत सी समस्याओं का आपने को सामना करना पड़ता है कि पत्तियां तो आ जाती हैं, फल नहीं बन पाता, फूल आ जाता है लेकिन वो झड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है और उसके क्या समाधान होंगे, कैसे अच्छी पैदावार ले सकेंगे, उस बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जो किसान भाई हमें बताते हैं कि पौधे की जो लंबाई है वो भी अच्छी बढ़ रही है, पौधा देखने में भी हरा भरा है, लेकिन जब फूल की बात आती है तो फूल नहीं आते। अगर फूल आ भी गए हैं तो फल बनने से पहले ही पीले पड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये वाली समस्या बहुत देखने को मिलती है। तो आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेहतरीन फल फूल ले पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और कैसे फल को सड़ने से बचा पाएंगे। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि नींबू का पौधा फूल क्यों नहीं बना पाता। इसके पीछे कृषि विज्ञान का एक नियम है जिसे कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात भी कहते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि पौधे के अंदर अधिक मात्रा में पानी दे देते हैं और साथ में ही यूरिया खाद, कच्ची खाद हो गई, ये सभी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है। जब पौधे के पास पानी मिलता रहता है, नाइट्रोजन मिलती रहती है, तब वह पूरा ध्यान अपने विकास की तरफ लगा देता है, जैसे पत्तियां बढ़ाना, चौड़ाई, लंबाई, क्योंकि उसे पता है कि उसके जीवित व आरामदायक जीवन के लिए जो परिस्थिति है वो अनुकूल है। उसे सारी चीज जो जीवन जीने के लिए चाहिए होती है वो आप दे रहे हैं, उसे अधिक मात्रा में दे रहे हैं। और इन परिस्थितियों में जो पौधा होता है वो अपनी अगली पीढ़ी बढ़ाने की बिल्कुल नहीं सोचता, फल फूल बनाने की बिल्कुल नहीं सोचता। फूल कब आते हैं? फूल तब बनते हैं जब पौधे के अंदर नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन का स्तर बढ़ जाता है। और यह स्तर व स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आप पौधे को कुछ समय के लिए तनाव दोगे। जब आप कुछ समय के लिए पानी रोक दोगे तो पौधे को लगेगा कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है, और तब वह डर से पौधा अपनी प्रजाति को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पत्तियां ना निकालने की बजाय अपने अंदर जो स्टोर ऊर्जा की हुई होती है उसने, उसके माध्यम से ज्यादा फूल बनाने की कोशिश करता है, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा बीज बना के अपनी प्रजाति को सेव कर सके। और इस प्रोसेस को बागवानी के अंदर बहार ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। आप जिस भी सीजन में पौधे से फल लेना चाहते हैं, तब आपने क्या करना है कि 1 या 1.5 महीने पहले ही पौधे को पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। आपने आपने पानी तब तक बंद रखना है जब तक आपके पौधे की पत्तियां मुरझा ना जाएं व उनका झुकाव नीचे की तरफ ना हो जाए। दूसरा क्या करना है, अगर आपने पौधे को गमले में लगाया हुआ है तो पौधे की गमले की मिट्टी पूरी रूप से सूखने दें। अगर खेत में लगाया हुआ है तो जब तक मिट्टी के अंदर हल्की सी दरारें ना जाएं, तब तक आपने उसको पानी नहीं देना है। 15 से 20 दिन तनाव देने के बाद समय आ जाता है कि उसको पानी देना है, लेकिन पानी देने से पहले आपको उसकी जड़ का प्रबंधन करना होगा। आपको 1 या 1.5 फीट तने से मिट्टी को छोड़कर एक नाली या गोलधारा बना देना है। वह मिट्टी की 4 से 6 इंच गुड़ाई करनी है आपने। गुड़ाई जब आप करोगे तो गुड़ाई के समय आप देखोगे कि कुछ जड़ें उसकी बाहर निकल आएंगी। आपको क्या करना है, उसको मिट्टी से नहीं ढकना है। 2 से 3 दिन तक उसमें अच्छी धूप लगवाएं, हवा लगवाएं, ताकि उसमें जो फंगस का इन्फेक्शन होने का डर होता है वो फंगस उस पर अटैक इजीली नहीं कर पाएगी, उससे बचाव आपको मिलेगा। अब आपको प्रबंधन कैसे करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। आपने जब जड़ें ये सब गोल दारा बना दिया, आपने क्या करना है, उसके अंदर 10 से 15 दिन पुरानी खाद डालनी है। पुरानी खाद डालनी है किसान साथियों, ताजी खाद नहीं डालनी। दूसरा, उसके अंदर 250 ग्राम आपने जो सरसों की खली होती है वो डालें। 250 ग्राम उसमें एसएसपी डालें, व 250 ग्राम उसमें पोटाश डालें। 100 ग्राम जिंक सल्फेट डालें। फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस जो जड़ें होती है उसका तेजी से विकास करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। जो पोटास होती है, पोटास तने को मजबूती देने के लिए कार्य करता है, ताकि जो भी तेज आंधी तूफान आएगा तब भी उसमें राहत मिल पाए आपको। और अगर आपके खेत के अंदर जिंक की कमी होती है, जिंक की वजह से ही पत्तियां छोटी रह जाती हैं, वे झड़ने लग जाती हैं। आपने क्या करना है, जो भी मैंने अभी सारी चीज बताई है उनको मिलाकर जो आपने गोलदारा या नाली बनाई है उसमें पौधे के पास डाल दें और मिट्टी से उसको ढक दें। आपने उसके बाद उसमें पानी, हल्की सी नमी वाला पानी देना है, ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है उसमें। हल्की सी नमी से पानी दें
हल्का पानी देने के लिए इसलिए कहा जाता है किसान साथियों, क्योंकि जो खाद वाली जगह होती है वो सिर्फ एक गीली नमी देनी होती है। उसके तुरंत बाद आपने 3 दिन का गैप देके उसको पूर्ण भर के पानी देना है, पूरा पानी दें उसको। उसके बाद आप देखोगे कि 15 से 20 दिन के बाद जो पौधे के फूल हैं वो निकलने शुरू हो जाएँगे। अब बात करते हैं कि फूल, फल झड़ने क्यों लग जाते हैं, उसकी क्या रोकथाम है? किसान साथियों, जो फूल या फल हमारे पौधे पे आते हैं, वो बोरोन की कमी से झड़ने लग जाते हैं। अगर आपके खेत के अंदर बोरोन की कमी है, तो सबसे बड़ा कारण होता है कि फूल या फल झड़ने लग जाते हैं। केवल 10% फूल ही ऐसे होते हैं जो फल बन पाते हैं। बाकी सारे जितने भी आपके पौधे के ऊपर फूल होते हैं, वो बोरोन की वजह से ही झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब इसका समाधान क्या है किसान साथियों? आपने 1 लीटर साफ पानी लेना है। साफ पानी में 150 ग्राम बोरोन 20% पाउडर मिलाकर उसका अच्छे से स्प्रे करना है। यह था पहला कारण फूल झड़ने का। अब दूसरा कारण होता है कि किसान भाइयों द्वारा गलत सिंचाई करना। किसान भाइयों, जब भी फूल आते हैं तो किसान भाई सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हैं कि वो पौधे को पानी से भर देते हैं, जिसकी वजह से पौधा जो है तनाव में आ जाता है और अपने जो फूल है वो झाड़ने शुरू कर देता है। तब आपने इसका क्या काम करना है? इसको बचाने के लिए आपने हल्की सी नमी बनाए रखनी है। पौधे को पूर्ण रूप से सूखने भी नहीं देना है, हल्की नमी बनाए रखें ताकि उसको जितनी नीड है वो उतने ही कंजप्ट कर ले। फालतू जो आप उसमें पानी देते हो तब वो उस कंडीशन को तनावपूर्ण महसूस करता है। तीसरा बड़ा कारण क्या होता है किसान साथियों? प्राकृतिक हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना। जब आप देखते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी ठंडा मौसम हो गया, गर्म हो गया, तब क्या होता है कि जो प्राकृतिक हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसके लिए आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करने हैं। दूसरा आपने क्या करना है, बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, एक हार्मोन आता है, उसका स्प्रे करना है, उसका नाम है प्लानोफिलिक्स। प्लानोफिलिक्स एक बहुत ही असरदार हार्मोन्स होता है, जिसको आपने 15 लीटर टंकी के अंदर सिर्फ 4 से 5 मिलीलीटर मिलाकर शाम के समय आपने स्प्रे करना है। दिन के समय आपने स्प्रे नहीं करना, शाम के समय आपने इसको अच्छे से स्प्रे करना है पौधे के ऊपर। एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली किसान साथियों यह बात है कि आपने इस हार्मोन्स का स्प्रे तब करना है जब पौधे की मटर के दाने जैसी एक नींबू की गोली बन जाए, तब आपने इसका स्प्रे करना है। खिले हुए फूल के ऊपर इसका स्प्रे नहीं करना है। यह हार्मोन इतना असरदार व इतना मजबूत होता है कि जब भी आंधी तूफान आएगा तब भी यह आपके फल को झड़ने से पूरा प्रोटेक्ट करता है। तो किसान साथियों, यह था जो भी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान की नॉलेज थी। आप अपने, अगर आपके जो नींबू के पौधे हैं, अगर आप वो बागवानी करते हैं या घर में लगाते हैं, आप इनको ऐसा प्रोसेस करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी किसान भाई बाग लगा रहे हैं या घर में भी नींबू लगाते हैं, तो इनको ये समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसका ये सब प्रयोग करके आप उनका सॉल्यूशन कर सकेंगे। मैं कृषि विभाग में पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेरे द्वारा जितनी भी हरियाणा सरकार की स्कीम व बागवानी, पशुपालन, मौसम विभाग की सभी स्कीम मेरे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक व इंस्टाग्राम पे सभी जगह अवेलेबल है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसी किसान भाई को डिपार्टमेंट के चक्कर ना काटकर घर बैठे ही सारी नॉलेज मिले। जितनी कृषि की नॉलेज मेरे पास है मैं पूर्ण रूप से आपको देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें व लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेट बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।